जेई में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। उसी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आज है हमारा जेई मास्टर क्वेश्चन। जय हिंद, दिस इज श्रुति दुती एंड लेट्स फाइंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सरफेस है जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो देखिए ये इक्वेशन है, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन है, वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला का मतलब 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मेरा जो है अपवर्ड पैराबोला फॉर्म करेगा। तो सेक्शन अगर अपवर्ड पैराबोला है मतलब तो सरफेस है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, मतलब यहाँ एक पैराबोला इस टाइप में और 3D में अगर इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का मेरा सरफेस फॉर्म करेगा। तो ये जो सरफेस है यहाँ पर वो ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस टाइप से, वगैरह जो भी लग रहा है उसके वजह से ये चीज यहाँ पर विदाउट स्लीपिंग स्टैटिक कंडीशन में है। तो अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है तो मुझे बोला गया है कि जो मेरा बेस है वहां से ये चीज कितना ऊपर में है, जो हाइट इसका है वो क्या आएगा। तो इसे करने के लिए बेसिक हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में वर्टिकल हाइट निकालने के लिए सबसे पहला चीज को अगर हम एबीडी में ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह का मेरा एबीडी आएगा कि एक लाइन में एक ब्लॉक रखा हुआ है अलोंग द इंक्लाइन वगैरह कुछ ऑफ मास एम। तो देखिए ये जो इंक्लाइन बार जो मैं ड्रॉ कर रहा है ये एग्जैक्टली एक मास तो बहुत छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो जो पॉइंट से पास करेगा ये सरफेस जो है ये सरफेस ये मेरा टेंजेंट होगा इस पैराबोला का। मतलब यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो जो मेरा टेंजेंट फॉर्म करेगा मतलब जो मेरा टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला द स्लोप ऑफ दैट दिस पॉइंट होगा वही मेरा सरफेस का इक्वेशन होगा। तो सिंपल सा बात क्या है कि जो मेरा dy dx होगा, जो मेरा dy dx होगा वही मेरा स्लोप ऑफ द पैराबोला होगा, जो कि मेरा टेंजेंट मतलब tan थीटा होगा। तो जी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाई 4 को, तो मुझे dy dx का वैल्यू मिलेगा, जो मिलेगा 2x/4 जो मेरा x/2 होता है, जो कि मेरा tan थीटा का वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा कि मैं जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप करने का है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर अपवर्ड लगेगा अलोंग द प्लेन, अलोंग द सरफेस, इंक्लाइन यहाँ पर अलोंग द सरफेस मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो मेरा वेट का कुछ कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ड्रॉ करना होता है, और वेट के लिए अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एंगल मेरा बन रही है मेरा थीटा होता है, मुझे पता है भाई था बेसिक इक्वेशंस ऑफ इंक्लिनेशंस भी किया। तो अगर ये मेरा एम है तो इस डायरेक्शन में मेरा एम जी कॉस थीटा फॉर्म करेगा, और अलोंग द इंक्लाइन मेरे फॉर्म करेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, अब देखिए जो फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन मेरा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो क्या होगा, मैं लिख लेते हैं यहाँ पर कि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेरा फॉर के दो मेरा आ रहा है एम जी कॉस थीटा, और जो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू है वो मेरा आ रहा है एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, अब इन दोनों में से अगर हम बोले कि मेरा जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, वो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम एफ बाई एन कर देते हैं तो एफ बाई एन मुझे क्या देगा, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन मुझे क्या देगा, मुझे tan थीटा दे देगा। देखिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा बाई एम जी कॉस, एम जी कट जाएगा, साइन बाई कॉस मुझे tan देता है, और यही मेरा क्या आ रहा है, यही मेरा आ रहा है म्यू स्टैटिक, यही मेरा आ रहा है म्यू स्टैटिक जो क्वेश्चन में गिवन है 0.5। तो इस देखिए यहाँ पर अगर हम बोले तो tan थीटा मेरा 0.5 है, tan से क्वेश्चन हमने क्या निकाला, हमने निकाला x/2, मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं यहाँ पर, यदि क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे तो पुटिंग 1 into what we get tan theta equals to x/2 which is equal to what, which is equals to 0.5। मतलब मुझे मिलेगा कि जो x है वो मेरा 1 है। ठीक, मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, मतलब यहाँ पर जब पोजीशन आ गया इसको हम बोले कि x, y इसका कोऑर्डिनेट है, तो मेरा x का वैल्यू मुझे मिल चुका है 1। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1 ओवर हियर व्हाट डू वी गेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4, मतलब y जो आएगा मेरा 1/4 आएगा, और यही मेरा वर्टिकल हाइट है। दिस इज माई हाइट ऑफ द ब्लॉक, दैट्स आवर आंसर।
फॉर मोर सच वीडियोस डू विजिट आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।